हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी, पाठ है 21 प्रेरक प्रसंग। तो चलिए इसके सारे प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न का। पुंडलीक ने किसकी सेवा को सर्वोपरि माना? माता पिता की। प्रश्न नंबर 2 आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा नभ। प्रश्न नंबर 3 सुकरात ने किसे अमर बताया? आत्मा को। चौथा, पाठ के अनुसार चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल कब मिलता है? जब पवित्र भावना से स्नान होता है। प्रश्न 5वां, गंगा भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली है। वाक्य में पद कमलों का अर्थ क्या है? कमल समान पैर, है ना। जो कमल समान क्या है? हमारे पैर हैं गंगा के। आगे देखिए, रिक्त स्थान चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गंगा को सुरसरी भी कहते हैं। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। जब किसी को हानि पहुंचाकर किसी अन्य को लाभ देते हैं वह आसक्त कहलाती है। पुंडली की सच्ची ईश्वर भक्ति माँ बाप की सेवा करनी थी। आसक्त शब्द को विलोम रूप में विरक्त का प्रयोग किया जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, किस कार्य को करने से स्फूर्ति और प्रतिभा मिलती है? तो सूर्य नमस्कार करने से। पाठ के अनुसार वह क्या है जो एक दिन नष्ट होती है? शरीर। गंगा में स्नान करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है? गंगा में स्नान करने से भक्त को देह शुद्धि, चित्र शुद्धि प्राप्त होते हैं। अब देखिए, शुद्ध रूप लिखना है नमस्कार। नमस्कार में आधा सा बनता है, फिर अमृत में आधा ता बनता है और नीचे यहाँ पर अमृतत्व ऐसे लिखा जाएगा। ये थोड़ा सा गलत है। आगे देखिए, ऑक्सीजन को ऐसे लिखा जाएगा। उत्कर्ष में आधा ता बनेगा और शा के ऊपर रिकार्ड जाएगी और कल्पना को छोटा का बनाते हैं, बड़ा का नहीं होता। प्रश्न नंबर 15, मन का मैल धुलने से क्या आशय है? मन का मैल धुलने से आशय है मन का शुद्ध होना, अर्थात मन में किसी प्रकार का दोष ना रहना। प्रश्न नंबर 16, सुकरात अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे थे? सुकरात अपने शिष्यों को आत्मा से अमृतत्व, फिर से यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखें, अमृतत्व की शिक्षा दे रहे थे। प्रश्न नंबर 17, सुकरात ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ना कोई मार सकता ना कोई गाड़ सकता? सुकरात ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आत्मा अमर है, ना उसे कोई मार सकता ना उसे कोई गाड़ सकता। प्रश्न 18, वर्ग पहेली से दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, जवाब, दुख, लाभ, जीवन, इनके विलोम हमें छांटना है। तो जवाब का होगा हमारा सवाल, ये है यहाँ पे सवाल। दुख का होगा हमारा सुख, लाभ का होगा हानि, यहाँ पर हानि, फिर जीवन का होगा मरण। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है दीर्घोत्तरी। कुंडली को मातृ पितृ भक्ति की तरह आप अपने माता पिता की सेवा हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी बात मानेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे, घर के कामों में मदद करेंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए, प्रश्न नंबर 20 में क्या करते हैं, ऐसे 5 कार्यों को लिखिए जिससे हमारी मन की भावनाएं शुद्ध हो। हमारे मन की भावनाओं को शुद्ध करने के लिए नियम, तो पहला क्या होगा, हमें प्रतिदिन स्नान करके सूर्य नमस्कार करना चाहिए। दूसरा, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, अच्छे कर्म करना चाहिए। चौथा, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। 5वां, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस पाठ में हमने सीखा कैसे हमें बड़ों का आदर सम्मान करना है और किस तरह से हम अपने जीवन में नियम बनाने हैं। तो इसी प्रकार से पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।